अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सहायक उर्दू अनुवादक वैकेंसी 2025, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि क्या सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। आज 17 सितंबर हो गया है, हो सकता है कि इस महीने के आखिर में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन दूर दूर तक सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी को लेकर कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही है। तो इसको लेकर क्या और अंदर की जानकारी है, पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक की जो वैकेंसी है, ये उर्दू वालों के लिए ख़ास तौर पर चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मौका है और इंशाअल्लाह मौका रहेगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो इसलिए इसको लेकर मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले इसकी जो बहाली आई थी वो 2019 में आई थी। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी BSSC के द्वारा इसकी बहाली निकाली गई थी और उसके अंदर जो बहाली निकाली गई थी उस वक्त 1299 सीटों पर ये बहाली निकाली गई थी, जिसके अंदर जो योग्यता थी वो उसके अंदर कम से कम आपका इंटर होना चाहिए। ठीक है, इंटर लेवल की ये बहाली थी और उसके अंदर एक चीज़ जो ज़रूरी थी कि आपका 100 नंबर का उर्दू होना चाहिए, ये उसके अंदर कहा गया था। अगर आपने शायद 10 साल 15 साल अगर पहले आपने बिहार बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया होगा तो उस वक्त 85 नंबर का उर्दू हुआ करता था। लेकिन जो भी अभ्यर्थी बिहार मदरसा बोर्ड से उन्होंने अगर मौलवी किया होगा तो उनको यहाँ पर आसानी के साथ इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका ज्वाइनिंग होते होते अभी 2025 में उनकी ज्वाइनिंग मुकम्मल हुई है। 2025 में, यानी एक नौकरी को मुकम्मल करते करते 5 से 6 साल विभाग को लग गया। और उसी को लेते हुए नीतीश कुमार साहब ने जब ये उर्दू अनुवादक का लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा था, उसी वक्त नीतीश कुमार साहब ने कहा कि सहायक उर्दू अनुवादक की और वैकेंसी हम देने वाले हैं। इसी क्रम में करीब 3300 प्लस सीटों पर टोटल इसकी बहाली आने वाली है, लेकिन उनमें से 700-800 सीटों पर बहाली हो चुकी है और ये करीब 2100 सीटों पर यह बहाली आएगी। तो इसलिए जो भी बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किए वो इस फॉर्म को भर पाएंगे और जिन्होंने बिहार बोर्ड से इंटर किया हुआ होगा, अगर 100 नंबर का उर्दू होगा, 100 नंबर का उर्दू पेपर हो, 100 नंबर का मतलब कि 100 में 100 नहीं बल्कि आपका 100 नंबर वाला पेपर होना चाहिए। आपका उसमें नंबर 30 ही क्यों नहीं आए, यानी आपका उसमें 40 नंबर 85 नंबर क्यों नहीं, कि 100 नंबर का उर्दू आपका होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इसकी बहाली कब आएगी। देखिए, अंदर की जो जानकारी है कि इसके ऊपर काम अंतिम चरण में है और इसकी बहाली का ऐलान कभी भी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा सकता है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के आखिर तक में या इस महीने के तीसरे हफ्ता तक में कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। ये अंदर की जानकारी निकल कर आ रही है, इसलिए कि तैयारी अंतिम चरण में है और विभाग ने इसको लेकर तमाम ज़िलों से जो भी रिक्तियां हैं उसको मंगवा लिया है। अब इसकी बहाली होने की पूरी संभावना है। लेकिन एक ये भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछते हैं कि जिस तरह पिछले बार बहाली को लेकर 5-6 साल लटका दिया गया था, तो क्या इस बहाली को भी लटकाया जाएगा। देखिए, पहले तो आप फॉर्म का जो डेट है वो आने दीजिए। बहाली होना अलग सी चीज़ है, वो दूर की चीज़ है, लेकिन कम से कम वैकेंसी का फॉर्म तो आने दीजिए।
अभी से हम पहले फॉर्म नहीं भरा गया है, पहले से हम कह रहे हैं कि क्या उसी तरह इसके अंदर लेट किया जाएगा, नहीं, पहले फॉर्म आने दीजिए, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ कहा। इसलिए कि आप जानते हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका एग्ज़ाम बहुत दिनों में लिया जाता है। ये जो बोर्ड है ये एग्ज़ाम काफ़ी दिनों में लेती है, लेकिन हमें इससे मायूस नहीं होना है। आप जिस तरीके से पहले से तैयारी कर रहे थे और जोश और जुनून के साथ आप इस तैयारी को जारी रखिए। बहुत सारे लोग निगेटिव होकर छोड़ दिए, इसलिए कि बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। आपने देखा कि उसके अलावा भी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दूसरी वैकेंसीज का ऐलान किया है, लेकिन सहायक उर्दू अनुवादक की जो वैकेंसी है इसका ऐलान अभी तक नहीं किया है, इसलिए लोग नाउम्मीद है। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम बाहर के हैं, हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। देखिए, पिछले बार तो बाहर वालों को भी मौका दिया गया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि बाहर वालों को मौका मिले भी और नहीं भी मिले, लेकिन इसके बारे में तो पता उसी वक्त चलेगा जब इसको लेकर विस्तृत नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। पिछले बार जो सिलेबस था वो आपका पीटी और मेंस हुआ था, उसमें आपका 100 नंबर का पीटी था, उसके अंदर आपसे वाहिद जमा तज़किर तानीज़ उर्दू से हिंदी आपसे कुछ इस तरह सेंटेंस वगैरह पूछा गया था, तो 100 नंबर का उसमें पीटी हुआ था, फिर मेंस हुआ था। तो हो सकता है कि उसमें तो पहले ही विभाग की तरफ से कहा जाता है कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगर उससे कम है तो आपका एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन पिछले बार जो हुआ था उसमें पीटी मेंस दोनों हुआ था, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अगर पीटी होगा तो पीटी ही के हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे, जहाँ भी अच्छा लगे आप उस एतबार से तैयारी कीजिए। आपको निगेटिव होकर छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है कि आएगी नहीं आएगी, आएगी, और इस महीने के आखिर में इंशाअल्लाह इस बहाली को लेकर जल्द ऐलान किया जाएगा। ये अंदर की जानकारी निकल कर आ रही है, और कोई भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लोग पूछते हैं, तो मैं सोचा कि मैं भी ये बता दूं। देखिए, अगर आपके पास फुकानिया मौलवी का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आवासी वगैरह आप बनवा लीजिए। अगर कोई आरक्षण कैटेगरी से आते हैं, जैसे EBC BC, अगर EWS कैटेगरी से आते हैं या SC ST से आते हैं, तो आप इसको भी बना लीजिए। अगर आपका नहीं बना है, ये कम से कम आपका करेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ 4 महीना 2 महीना 3 महीना पुराना होना चाहिए, ताकि आप फॉर्म जब भरें तो आपको उस वक्त कोई परेशानी नहीं हो। आपके पास आवासी वगैरह है, नहीं है तो आप उसको ज़रूर बनवा लीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेना है, ताकि जैसे ही इसकी बहाली का ऐलान हो तो आप आसानी के साथ उस वक्त आप आरक्षण के लिए इधर उधर ना भटके कि EWS अभी हम नहीं बनाए, उस वक्त आप कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपको कम टाइम मिले, तो इसलिए पहले ही से आपको बनाकर रख लेना है। तो जो भी जानकारी सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर, फॉर्म को लेकर आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जब तक आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।